Hallelujah, praise the Lord. Wish you very blessed Tuesday. आज का दिन आपके लिए बहुत ही आशीष का दिन हो, क्योंकि मेरा खुद उनके कलाम से संगति कर रहे हैं. Starting a day with the Lord, it's the greatest blessing for any believer. हर एक विश्वासी के लिए सबसे अच्छी बात है कि वो अपने दिन की शुरुआत उस खुदन के साथ करे जिसके फजल से मेरी और आपकी सांसें चल रही हैं. क्योंकि उसका वचन कहता है मिलाप के 3:22 में कि तुम मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा का फल है. महाकरुणा, उसकी दया अमर है. प्रतिभोर उसकी दया, उसका प्रेम, उसकी करुणा नई हो जाती है. दैट्स व्हाई वी आर अलाइव. इसलिए मेरा आप जीवित हैं और परमेश्वर की हुजूरी में उसकी जा सकते हैं. उस अपने दिन की शुरुआत उसकी शुक्रगुजारी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला यहोवा की महिमा करता है. एक मैं समझता हूँ कि एक सच्चा विश्वासी हमेशा अपने बिस्तर से उतरने से पहले इस बात को जानता है कि हाँ प्रभु, अगर मैं आज जीवित हूँ तो ये सिर्फ आपकी महाकरुणा का फल है. इसलिए मैं जीवित नहीं हूँ कि मेरी उम्र कम है या मैंने अच्छे डाइट प्लान को फॉलो करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ. नो सॉरी, वी आर अलाइव ओनली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. परमेश्वर का फजल है जिससे कि मेरी और आपकी सांसें बरकरार हैं. लिखा जितने प्राणी हैं जिनमें प्राण है वो यहाँ की स्तुति करें. हम परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए इकट्ठे हैं और मैं चाहता हूँ कि प्रभु मेरी और आपकी मदद करे. खास आयत ने जो मुझे आज उभारा, जिससे मैं आप लोगों से मुखातिब होना चाहता हूँ. और मैं समझता हूँ कि यकीनन अगर परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने इस बात के लिए मुझे कायल किया है कि मैं इस बातों को हम लोग आपस में शेयर करें खुदा के इस कलाम से, क्योंकि उसके वचन के खुलने से प्रकाश होता है ना. अनफोल्डिंग ऑफ हिज वर्ड्स ब्रिंग लाइट. कई बार ऐसी चीज़ों में, ऐसी गुमराह वाली स्थिति में मेरा होता है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, बट देयर इज अ टिप्स, देयर इज अ रेवलेशन फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड विच ब्रिंग लाइट इन आवर लाइफ. परमेश्वर चाहता है कि वो चीज़ें हमारे जीवन में हो और वो करना चाहता है. एक आयत जो खुदा ने मुझे दी, जिससे कि आप जानें कि आपका जीवन की बुनियाद किस पर है. हज़ाया उसका 49:15 में ऐसा लिखा है. यशायाह उसका 49 बाब उसकी 15वीं आयत में ऐसा लिखा है, क्या हो सकता है कि माँ अपने बच्चे को छोड़ दे? क्या हो सकता है कि कोई माँ अपने बच्चे को छोड़ दे और अपने जन्माए हुए बच्चे पर दया ना करे? ऐसा क्वेश्चन परमेश्वर का खुद अपने लोगों से बात करते हुए कहता है. क्या हो सकता है कि कोई माँ अपने बच्चे को छोड़ दे, अपने जन्माए हुए बच्चे पे दया ना करे? और उसके साथ वो खुद ही आंसर करता है. वो खुदा उनका कलाम, खुदा खुद इस बात का आंसर करता है, हाँ वो तो तुझे छोड़ सकती है, त्याग सकती, मगर मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तेरी तस्वीर मैंने अपने हथेली में खोद के बनाई है. इस आयत ने मुझे हमेशा बहुत ही सामर्थ्य है, कुव्वत दी है. मैं एक पारिवारिक लोग हैं, फैमिली से जुड़े हैं, कनेक्टेड हैं. और इस दुनिया में आप जहाँ भी सुन लो, सब एक ही बात के लिए, ज़्यादातर लोग इस बात के लिए सहमत हो जाएंगे कि प्रेम या ममता के मामले में माँ की ममता उसके प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है संसार में. बहुत से लोग कहते हैं, और बात सच भी है. यकीनन माँ जो सेक्रीफाइस करती है किसी भी शख्स की पैदाइश से लेकर उसके बड़े होने तक, वैसा सेक्रीफाइस कोई नहीं कर सकता. मगर फिर भी परमेश्वर का वचन जब ये कहता है कि माँ तो अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है और उसे त्याग सकती है, मगर मैं तुझे नहीं भूल सकता, तो ऐसा लगता है कि खुदा का कलाम क्या दुनियावी मर्यादाओं और प्रेम से टकराव कर रहा है या कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है. नहीं, ऐसा नहीं. परमेश्वर का वचन हमेशा इस अपनी बात को, परमेश्वर के मुंह से निकले शब्द यकीनन बदलते हुए संसार में, बदलते हुए रिश्तों में, इस जनरेशन के इन टेस्ट इन फैशन में खुदा का वचन कायम है. लिखा है परमेश्वर का वचन ला तब्दील, मीन्स ना बदलने वाला, आज और कल, युग न युग एक सा. अगर परमेश्वर कह रहा है कि माँ अपने दूध पीते बच्चों को भूल सकती है, तो आपको इस बात के लिए सहमति में, एग्रीमेंट में आना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है. आप लोगों की ओपिनियंस पे नहीं जाएंगे और
साथ के दूसरे लोगों की सलाहों पे लेने से पहले परमेश्वर के वचन हाँ, आमीन में है और उसमें सच्चाई छुपी है और वो हर एक जनरेशन के लोगों से एक ही तरीके से बातचीत करता आया है। मैं और आप उसे कैसे लेंगे ये बात तय करेगी कि हम आने वाले दिनों में लोगों के द्वारा ऑफेंड होंगे, टूटेंगे, बिखरेंगे या फिर परमेश्वर के इस वचन को पाने के द्वारा आने वाली ऐसी टफ सिचुएशंस में, ऐसी रिजेक्शन की स्थिति में परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और स्ट्रॉन्ग करेंगे और उससे वो ग्रेस, वो पीस, वो सामर्थ को पाएंगे जो उस ऐसे समय में आपको मुझे ज़रूरत होती है, हर एक शख्स को ज़रूरत होती है। तो जैसे मैंने बताया कि इशाया 49:15 में कि माँ तो अपने दूध पीते बच्चों को बोल सकती है। तो आप कहेंगे ऐसा नहीं होता भाई, माँ तो बहुत सचमुच प्रेम की देवी है और प्रेम ममता का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। वो खुद गीले में सोती है, अपने बच्चों को सूखे में सुलाती है, रात रात भर के जागती रहती है और यकीनन इसमें दो राय नहीं है। माँ की इस प्रेम, इस ममता को आज संसारिक पहलू में और अगर कहीं से भी कंपेयर करें तो उसके मुकाबले का सेक्रीफाइस कोई नहीं करता। मगर अगर परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि माँ तो अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है और अपने जन्माए बच्चे पर दया ना करे, ये हो सकता है। खुद पूछ के कह रहा है, लेकिन हाँ वो तो भूल सकती है। और आप न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, आज के रोज़ 2-3 दिन के बाद आपको न्यूज़पेपर्स में, अखबारों में ये खबर सुनने को मिलती है कि एक नवजात शिशु कूड़ेदान में पाया गया, एक न्यू बॉर्न चाइल्ड एक आंगनवाड़ी के गेट पर पाया गया, एक न्यू बॉर्न चाइल्ड, एक नवजात शिशु 2 दिन का, बिल्कुल 1 दिन का बच्चा मंदिर के प्रांगण में, आंगन में पाया गया। और ये आम बातें हो गई हैं, मतलब आम बात है। अब पहले के समय में नहीं, मगर अब तो ऐसा लगता है कि हर दूसरे दिन लोग हाँ ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि क्या कोई ऐसा कर भी सकता है 1 दिन के बच्चे को, 2 दिन के बच्चे को। या फिर ऐसी खबरें भी आती हैं कि एक छोटे बच्चा की लाश को कुत्ते नोच के खा रहे, देखिए कि कूड़ेदान में, कूड़ेदान में और स्वीपर जब वहाँ कूड़े डालने गया तो उसने देखा कि कुछ चीज़ को खा रहे हैं, तो उसने भगाया तो देखा कि वो एक न्यू बॉर्न चाइल्ड है। आम बातें हैं। नर्सरी में पाया गया, हॉस्पिटल के कूड़ेदान में पाया गया, टॉयलेट में पाया गया, नवजात शिशु को छोड़ के उसकी माँ चली गई और भाग गई। क्या कुछ था, किस गलत तरीके से वो उसका जन्म हुआ, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि उस समय उस माँ की ममता, प्रेम उस नवजात शिशु को संभालने, उसको पुचकारने, अपनी छाती से लगाने की जगह वो छोड़ के किसी चली गई। खबरें आप पढ़ें। आप एक प्रेमिका अपने प्रेमी से शादी करने के चक्कर में 2 बच्चों को कुएं में धक्का देकर ये धक्का देकर चली गई। रात को उसने अपने बच्चों को कुछ खिला दिया ताकि वो हमेशा के लिए वो सो जाएँ और ताकि वो एक नई शादी कर सकें। माँ मैं बता रहा हूँ, एक औरत जो इस ममता का सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल के रूप में है। मगर वो आज खबरें आम हो गई हैं कि हर तरह की माँ की ममता की वो सब चीज़ें भी झूठी और फीकी हो गई। मैं आपको बताऊँ, मैं यार आप एक ऐसे संसार में जहाँ तमाम खून के रिश्ते भी फीके और खोखले हो गए हैं और हो रहे हैं किसी भी चक्कर में, दुनियावी संसारिक प्रेम के चक्कर में, पैसे के चक्कर में आम बातें हो गई हैं कि सारी संसारिक प्रेमों में वो सच्ची खुशी, मैं बहुत से लोगों को कि ऐसे टेस्टमनीज को सुनता हूँ जहाँ अपने लोगों ने उसे इस तरीके से, उसकी माँ ने, उसके पिता ने उसको इस तरीके से ऐसी स्थिति में पहुँचा दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन बिल्कुल सच्चा है और वो बदलता नहीं, तब्दील नहीं होता। अगर परमेश्वर कह रहा है कि माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, तो यकीनन भूल सकती है, छोड़ सकती है, हाँ छोड़ सकती है। और इस चीज़ों की मैं और आप गवाह हैं कि आज की न्यूज़ इन चीज़ों को बताती है कि आदमी इतना गिर चुका है। तो मगर आज जो परमेश्वर ने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया और मोटिवेट किया कि मैं आपसे इस चीज़ को शेयर कर सकूं कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह को आपने अपना उद्धारकर्ता माना है,
और वो लोग जो भी इस वीडियो के द्वारा जुड़ेंगे, उन सभी मुखातिबों को इस बात को कहना चाहता हूँ, अगर आपने कहीं भी रिजेक्शन और बेइज्जती और ज़िल्लत और ठुकराया जाना, वो बिट्रेयल को अपने जीवन में बर्दाश्त किए हैं, और वो भी अपने लोगों से, उन चोटों को, उन घाव को लेके अगर आप घूम रहे हैं, तो उन चीज़ों को बार बार उसको नासूर की तरह उन बारों में बार बार उसके बात कर करके और उसको सड़ाने और ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। एक है जो आपसे प्रेम करता है, एंड हिज नेम इज़ जीसस क्राइस्ट। वो यीशु मसीह एकमात्र जीवित प्रभु है जिसने यकीनन इन तमाम दुनियावी रिश्तों और संसारिक खून के रिश्तों से बढ़कर मुझसे और आपसे प्रेम किया और अपना पवित्र लहू उस क्रूस की वेदी पे बहाया, ताकि उसके लहू से धुल के मैं और आप उसके बेटे बेटियाँ बन जाएं। और वो हमेशा के लिए वो शांति, वो प्रेम, निस्वार्थ प्रेम आपको दे सकता है, जो आपको कहीं भी किसी रिश्तों में नहीं मिलेगा। मैं और आप एक ऐसे संसार में जहाँ पर सेकंडों में लोगों की अनबन और रिश्तों में एक बड़ा टकराव और दूरियां सेकंडों में बन जाते हैं, क्योंकि वो दे एक्सपेक्टिंग कि उनके तरीके से चीज़ों को किया जाए। मगर वो परमेश्वर जो निस्वार्थ रूप से आपसे प्रेम करता है और आपकी किसी भी स्थिति में आपको शांति, इत्मीनान दे सकता है। इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं और आप कहें कि पास्टर जी आपको नहीं मालूम मेरे माँ ने मेरे साथ किया, मेरे भाई ने क्या किया, मेरे पापा ने मेरे साथ क्या क्या किया, और मैं ज़िंदगी भर इस घाव को लेके जी रहा, मुझे माफ़ करना मुश्किल हो रहा है, तो परमेश्वर का पवित्र लहू आज भी जारी है कि आपके उस बिटरनेस को, उस कड़वाहट को, उस नामाफ़ी की आत्मा को धोकर आप उस सच्चे परमेश्वर की तरफ फिरें, जो यकीनन आपसे आप उस प्रेम को अनुभव करोगे जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उस शांति को, उस इत्मीनान को आप प्राप्त करोगे, और हर एक कलीसिया में वो शांति देने वाला परमेश्वर आपको शांति देगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा इस संसार में कलीश होता है, मगर ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया, अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। यू नीड पीस। आई एम टॉकिंग टू समवन, यू नीड पीस इन योर स्पिरिट। यू हैव एवरीथिंग बट स्टिल यू डोंट हैव अ पीस। आपके पास शांति नहीं है, वो सच्चा प्रेम आपको नहीं मिला है। एंड यू सीकिंग लव इन डिफरेंट थिंग, डिफरेंट शैतानी बहुत सी दुनियावी चीज़ों में प्रेम ढूंढ रहे हैं। ना वो रिश्तों में मिलेगा आपको, ना पैसे में मिलेगा, और ना किसी चीज़ में मिलेगा। यू फाइंड द ट्रू लव इन जीसस ओनली। सिर्फ यीशु मसीह में आप उस प्रेम को पा सकते हैं। अगर आप सुन रहे हैं जहाँ भी इस वीडियो के द्वारा, मेरी आपसे गुजारिश है, उस प्रभु यीशु से कहें, प्रभु अगर तू एकमात्र सच्चा जीवित प्रभु है, और जो मुझसे प्यार करता है, और जो उम्र के इस पड़ाव तक मुझे जीवित रह कर इस वीडियो को सुनने का मौका दे रहा है, मुझे आपकी प्रेम की ज़रूरत है। आई वांट टू एक्सपीरियंस योर लव लॉर्ड जीसस, कम इनटू माय लाइफ। मेरे जीवन को भी अपना वो उद्धार, वो मुक्ति, वो क्षमा, वो प्रेम दीजिए, जिसके लिए मैं साल के ज़िंदगी के सालों में इस तरीके से भटक रहा हूँ, और मैंने कहीं भी अपने दुनियावी शारीरिक रिश्तों में, खून के रिश्तों में भी उस सच्ची मोहब्बत को नहीं पाया। मगर मैं चाहता हूँ कि आप अपने प्रेम को मुझ पर प्रकट करें। देयर इज़ अ प्रेयर लिसनर गॉड, आप जहाँ भी हैं, जहाँ भी इस वक्त हैं, आई कैन चैलेंज यू, आई कैन अश्योर यू कि अगर आप एक सच्चे मन से परमेश्वर से, प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे कि वो अपने आप को, अपने प्रेम को आप पर प्रकट करे, वो आपके जीवन में आए, ताकि वो शांति, उस सच्चे प्रेम का जो अभाव, वो खोखलापन आपके जीवन में, जो वैक्यूमनेस है जिसको कोई नहीं भर सकता, वो परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम भर सकता है। माँ तो अपने दूध पीते बच्चों को बोल सकती है, और अपने जन्माए हुए बच्चे पर दया ना करे, उसको त्याग कर सकती है, मगर परमेश्वर का वचन कहता है, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा। आई नेवर लीव यू ऑर्फन, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और परमेश्वर का वचन यहाँ तक कहता है कि अंत के दिनों में रिश्ते, अपने रिश्तेदारी एक दूसरे को पकड़ा देंगे। उस अंत के दिनों में पिता पुत्र को, पुत्र पिता को पकड़वा देगा। तो मतलब दुनियावी अच्छे हैं आपके, मैं भी एक अच्छे माता पिता, अच्छे फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और उसके बावजूद भी पिता के प्रेम, माता के प्रेम, उन बहन भाइयों के प्रेम को अभी तक परमेश्वर का ये बड़ा प्रिविलेज है कि परमेश्वर ने ऐसे बहन भाई दिए जो प्रेम कर रहे हैं और करते रहेंगे।
मगर कई जगहों पर ऐसे हैं, ऐसे टूटे लोग हैं जिन्होंने अपने ही लोगों से बड़ी चोटें खाई हैं। तो मैं उन लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे घर के ही लोग होंगे। तो ऐसे अपने बहन भाइयों के लिए खड़े होना, अपने माता पिता, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले ऐसे माता पिता, ऐसा माँ हैं जो सेक्रिफिशियल एक बड़ी टेस्टिमनी के रूप में हैं। तो दूसरी तरफ कुछ ऐसी माएँ भी हैं जो किसी भी अपने संतानों को और अपने जुड़े लोगों के लिए बर्बाद करने का ज़रिया बन गए हैं। इसलिए मगर मैं इन दोनों चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ आपको कि अगर आप इन दुनियावी रिश्तों में ही सारी खुशी या शांति या इत्मीनान ढूँढने की कोशिश में हैं, तो आप एक बहुत बड़ा फेलियर हो सकते हैं। आपका बहुत असफल हो सकते हैं। बहुत इन चीज़ों में आकर अगर आपका भरोसा है कि यही चीज़ें मुझे सच्ची शांति इत्मीनान देंगी, तो आप बहुत गलतफ़हमी में हैं, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि वो बिल्कुल बॉटम लाइन में सबसे बड़ी ममता प्रेम का उदाहरण के रूप में माँ के से शुरू करता है कि माँ तो अपने दूध पीते बच्चों को भूल सकती है, मगर मैं तुझे नहीं भूल सकता। और परमेश्वर नहीं भूला है। यही वजह है कि आज आप इस वीडियो के द्वारा मुझ जैसे शख्स से, इस मिट्टी के बर्तन से इस बात को के लिए एक इन्विटेशन को सुन रहे हैं कि जस्ट कॉल अपॉन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, और आपके जीवन के हर एक खालीपन को किसी भी सिचुएशन हो, क्योंकि आज ये सबसे बड़ा डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइडल केसेस की बढ़ोतरी के पीछे ये खास रीज़न है अकेलापन। मगर परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं ऐसे लोगों से मुखातिब होता हूँ, कई लोगों से मिलता हूँ, उनकी गवाहियों से मेरी ज़िंदगी का कोई महत्व नहीं रखा। उस शख्स ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। मेरे माता पिता ने मेरी ज़िंदगी को ज़हर कर दिया है। मेरी माँ ने ऐसा कर दिया है, मेरे पिता ने ऐसा कर दिया, मेरे भाई ने ऐसा कर दिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनियावी तमाम रिश्तों में वो मनुष्य हैं, वो दे कैन नॉट गिव यू द ट्रू जॉय पीस विच गॉड हैज़ प्रॉमिस्ड फॉर हिज पीपल। वो शांति इत्मीनान सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। इसलिए शिफ्ट टू हिम, उसकी तरफ मुड़ जाएं, उसके पास घूम के आएँ, उससे कहें प्रभु उस सच्चे प्रेम, उस सच्ची माफ़ी और आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में चाहता हूँ, ताकि मैं कभी भी इस लोनलीनेस, इस अकेलेपन में से ना गुजरूँ। आप मेरी मदद करें। और वो परमेश्वर यकीन अपने वायदे के मुताबिक आपकी ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा, ना कभी छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा, और आनंद के मार्ग में आपकी अगुवाई करेगा। तो वो आप लोगों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।